हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज सुदर्शन। स्वागत है आपका 100 बिट दर्श के और एक नई वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न के बारे में। फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, इंटरव्यूज के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। तो फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न को हम किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जावा के अंदर, वो भी इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम समझ लेते हैं फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न होता क्या है। हमारे जावा के अंदर बहुत सारे डिज़ाइन पैटर्न्स अवेलेबल हैं। उनमें से एक कैटेगरी है ऑब्जेक्ट क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न। और इस कैटेगरी के अंदर एक डिज़ाइन पैटर्न होता है, उसे कहते हैं फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। और इस फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न को हम यूज़ करके किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। आपने ऑब्जेक्ट क्रिएशन तो सीखा ही होगा विद द न्यू कीवर्ड। आपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट भी किया होगा। पर फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न को आप जब भी यूज़ करते हो तो फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न का एक एडवांटेज होता है कि फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न कभी भी आपके ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्शन का लॉजिक एक्सपोज नहीं करता है क्लाइंट को। मतलब जब भी आप कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी वैल्यूज़ डालने वाले हो, वो सारी वैल्यूज़ वो एक्सपोज नहीं करता है क्लाइंट को, ताकि आपके एप्लीकेशन की जो भी सिक्योरिटी है वो मेंटेन हो सके। और फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न के अंदर एक एडवांटेज है कि आप रन टाइम पे बता सकते हो कि किस तरह का ऑब्जेक्ट आपको चाहिए। और आपकी जो भी फैक्ट्री होगी, जो भी क्लास होगी फैक्ट्री वाली, वो रन आपकी डिसाइड कर लेगी किस तरह का ऑब्जेक्ट आपको क्लाइंट को देना है। तो क्लाइंट वो ऑब्जेक्ट ले सकता है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। वो जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो रेडी टू यूज़ ऑब्जेक्ट होता है। सो विद तो इसे ही समझने के लिए क्या किया है, मैंने एक एग्जांपल लिया है। और यहाँ पे एक फैक्ट्री है। तो ये हमारी एक फैक्ट्री, ये हमारी टाटा फैक्ट्री की मान लेते हैं, ये क्लास है हमारी टाटा फैक्ट्री की। और यहाँ पे हमारे ये क्या कर रही है क्लास, कि तीन तरह की गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर कर रही है। एक है टाटा नैनो, दूसरी है टाटा सफारी, तीसरी है टाटा इंडिगो। तो ये तीन क्लासेस है जो कि जिनका ऑब्जेक्ट ये फैक्ट्री क्रिएट करने वाली है और यूज़र को देने वाली है। तो ये फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, तो जब भी यूज़र मतलब क्लाइंट की जब भी रिक्वायरमेंट आ जाती है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अनुसार ये फैक्ट्री डिसाइड करती है कि किस तरह का ऑब्जेक्ट क्लाइंट को देना है। अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है टाटा इंडिगो की, तो ये कंपनी क्या करती है, फैक्ट्री क्या करती है कि फैक्ट्री डिसाइड करती है कि उसे टाटा इंडिगो का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, टाटा इंडिगो के ही मैन्युफैक्चर करना है और वो यूज़र को दे देना है। जब भी मतलब अगर नेक्स्ट टाइम अगर यूज़र आता है और यूज़र की रिक्वायरमेंट आ जाती है, उसे टाटा नैनो चाहिए, तो ये कंपनी क्या करती है, फैक्ट्री क्या करती है, टाटा नैनो को मैन्युफैक्चर करती है और यूज़र को दे देती है ताकि यूज़र उसे चला सके। तो हम जो स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं वो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, एक कार नाम का इंटरफेस क्रिएट कर लेंगे जिसके पास रन मेथड है, क्योंकि हमें रन मेथड जो भी हम क्लासेस क्रिएट करने वाले हैं, टाटा नैनो की क्लास होगी, टाटा सफर की क्लास होगी, टाटा इंडिगो की क्लास होगी, ये सारे क्लास के अंदर हमें एक रन मेथड चाहिए होगी। उसके लिए मैंने क्या किया है कि इंटरफेस को ही क्रिएट कर लिया है और इस इंटरफेस के अंदर हमने रन वाली मेथड को डाल दिया है। और ये रन वाली मेथड हम क्या करेंगे, ये तीन क्लासेस के अंदर ओवरराइड कर लेंगे। कौन सी तीन क्लासेस, तो टाटा इंडिगो, टाटा सफारी, टाटा नैनो क्लास के अंदर। और हमने क्या किया है, एक फैक्ट्री वाली क्लास को क्रिएट कर लिया है और ये फैक्ट्री क्लास क्या करेगी, हमें इन क्लास का ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेगी। ऊपर वाले जो भी क्लास है, हमारे तीन क्लासेस हैं, इन क्लासेस का ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके दे देगी ताकि हम वो ऑब्जेक्ट यूज़र को दे सकें और यूज़र जो हमारा क्लाइंट है वो उसे यूज़ कर सके और ताकि वो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तो इसे हम कोड के अंदर समझते हैं। मैंने यहाँ पे इक्लिप्स के अंदर कोड लिखा है। तो यहाँ पे हमारा ये कार वाला इंटरफेस है और इसके पास एक रन मेथड है। और ये रन मेथड हमने क्या किया है, हमने पहले टाटा नैनो की क्लास क्रिएट कर ली है, यहाँ पे ओवरराइड कर लिया है रन मेथड को बाय इम्प्लीमेंटिंग द कार इंटरफेस। तो हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है कार इंटरफेस को हर क्लास के अंदर और ओवरराइड कर लिया है रन मेथड को, आप देख सकते हो। और क्या है कि यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमने एक पैरामीटर्स लिखे हैं, कार नेम और कार नंबर। और हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर लिखा है। और ये कंस्ट्रक्टर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे टाटा फैक्ट्री के अंदर यूज़ करेंगे ताकि हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकें। और क्लाइंट जब भी मैसेज कोई देगा, यहाँ पे गेट कार के अंदर कोई भी मैसेज दे देगा, तो हम यूज़र को उस कार मतलब उस टाइप के क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सके। तो ये हमारी तीन क्लासेस तो हमने देख ली। ये हमारी टाटा फैक्ट्री वाली क्लास है। ये फैक्ट्री है जहाँ से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं और यूज़र को दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक रिटर्न टाइप, हमने कार लिखा है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने गेट कार वाली मेथड लिखी है और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, हम एक मैसेज लेने वाले हैं, कार का नाम लेंगे यहाँ से जो कि हम हमारा यूज़र है। वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। क्लाइंट के अंदर हमने क्या किया है, हमने एक टाटा फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है पहले।
और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर लिया है, गेट कार मेथड को कॉल कर लिया है और यहाँ से हम मैसेज भेजने वाले हैं, जो कि मैसेज यहाँ पे आ जाएगा टाटा फैक्ट्री के अंदर। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम चेक करने वाले हैं कि हमारा कार नेम अगर इक्वल रहेगा टाटा नैनो के। यहाँ पे मैंने इक्वल इग्नोर केस को यूज़ किया है, क्योंकि यूज़र हमारा यहाँ से कैपिटल ए भेज सकता है या स्मॉल ए भेज सकता है, यहाँ से केस सेंसिटिव प्रॉब्लम ना आ जाए, उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे टाटा फैक्ट्री के अंदर इक्वल इग्नोर केस वाली मेथड जो होती है, इसे यूज़ कर लिया है। और हम चेक करेंगे अगर हमारा कार नेम इक्वल है टाटा नैनो के, तो हम रिटर्न कर देंगे टाटा नैनो का ऑब्जेक्ट को, ताकि यूज़र उसे यूज़ कर सके। और यहाँ पे हमने पैरामीटर्स लिखे हैं, इसका जो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने आईडी लिखा है 1, और इसका कार नेम है नैनो। और ये जो वैल्यूज़ है वो हम एक्सपोज नहीं कर रहे हैं यूज़र को, हम डायरेक्टली उसे सिर्फ ऑब्जेक्ट देने वाले हैं यहाँ से न्यू टाटा नैनो करके। तो यूज़र को, हमारे क्लाइंट को, हमारे यहाँ पे टाटा नैनो का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा और वो क्या कर सकता है, रन मेथड को कॉल कर सकता है। और रन मेथड के अंदर हमने क्या लिखा है, यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने एक मैसेज लिखा है, टाटा नैनो इज़ रनिंग। तो ये मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो और इसी तरह हमने क्या किया है, इसी तरह हर एक बार हमने लिखा है कार नेम को हम हर बार चेक करेंगे। चेक करेंगे एल्स के अंदर भी चेक किया है हमने कि अगर नाम सफारी रहेगा टाटा सफारी, तो हम रिटर्न कर देंगे टाटा सफारी का ऑब्जेक्ट। अगर हमारा कार नेम टाटा इंडिगो का है, इंडिगो है, तो हम टाटा इंडिगो का ऑब्जेक्ट यहाँ से रिटर्न कर देंगे। और अगर हमारा कार नेम नल है, तो हम रिटर्न क्या करेंगे, यहाँ से एक नल वैल्यू रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे मैं और एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्रिएट करके दिखा देता हूँ। हम क्या करेंगे, हमारा फैक्ट्री को मैसेज दे देंगे, फैक्ट्री डॉट गेट कार बोल देंगे कि यूज़र आ जाएगा। और यूज़र यहाँ से एक मैसेज दे देगा कि यहाँ से उसे चाहिए टाटा सफारी, राइट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे हम स्टोर कर लेंगे एक लोकल वेरिएबल के अंदर, जो कि है कार टाइप का, कार टू। और कार टू डॉट रन मेथड को कॉल कर लेंगे और इसे सेव कर लूँगा। तो अभी के लिए हमारी जो वैल्यूज़ है वो हमने यहाँ पे हार्ड कोर की है। ये हमारी वैल्यूज़ कहाँ से, हमारी फ्रंट एंड से आ रही होगी, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा होगा सर्वर के ऊपर। और जो भी हमारा फ्रंट एंड होगा, फॉर्म होगा, वहाँ से वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, गेट कार के अंदर मैसेज आ जाएगा। और यहाँ से वो टाटा फैक्ट्री के अंदर चला जाएगा और फैक्ट्री डिसाइड करेगी कि किस तरह का ऑब्जेक्ट उसे क्रिएट करना है, ताकि यूज़र को वो दे सकें। तो हम इसे रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो टाटा नैनो इज़ रनिंग एंड टाटा सफारी इज़ रनिंग, मैसेज आ चुका है। इसी तरह आप टाटा इंडिगो का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, मतलब इंडिगो का भी ऑब्जेक्ट आप फैक्ट्री से निकाल सकते हो। तो इसीलिए टाटा, मतलब इसीलिए फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न यूज़ होता है, ताकि आप रन टाइम पे डिसाइड कर सको कि किस तरह का ऑब्जेक्ट आपको चाहिए। और फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए। इससे आपका जो भी ऑब्जेक्ट का एब्स्ट्रैक्शन लेवल है वो अचीव हो जाता है। आप ऑब्जेक्ट को कभी भी एक्सपोज नहीं करते हो क्लाइंट को पता नहीं है कि इस टाटा नैनो वाले ऑब्जेक्ट के अंदर इस ऑब्जेक्ट की आईडी क्या है और नाम क्या है। वो तो यहाँ पे इसे अवेलेबल नहीं है, तो ये यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकता। ये सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यूज़ कर सकता है, टाटा नैनो वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ करेगा। ये हमारा टाटा नैनो का ऑब्जेक्ट है, जो कि हमने इसका जो मेन रिटर्न टाइप रखा है वो कार टाइप रखा है, वो यहाँ पे हमने लिखा है। और टाटा नैनो को हमें जैसे ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, हम उसके ऊपर रन मेथड कॉल कर लेंगे और यहाँ से वो मैसेज यहाँ पे हमें प्रिंट हो जाएगा और हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो यही था इस वीडियो के अंदर। मैं आशा करता हूँ कि आपको फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न तो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू गाइज एंड सी यू सून।